My name is Swati Mishra and welcome to my channel Swati Mishra Maths। इस चैनल में हम रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर हमें टंकी और नल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए होंगे तो हम कैसे करेंगे, और हमने ये भी देखा कि ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड होते हैं। टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम्स जैसे हम सॉल्व करते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पर टंकी और नल का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जैसे वहां पर पर्सन होते हैं या हम कहें मजदूर होते हैं, यहाँ पर उसी वे में नल को लिया जाता है और जो टोटल वर्क डन है वो यहाँ पर टंकी को भरने के वे से बताया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक समान ही बनते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए हमें मिल रहा है, नल ए और बी बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल इकट्ठे खोल दिए जाएं और फिर 3 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया जाए तो नल बी बाल्टी को कितने समय में भरेगा। यहाँ पर इंडिविजुअली दिया हुआ है कि अगर कोई बकेट है और इंडिविजुअली नल ए और नल बी उसको अलग अलग उस बाल्टी को भरेंगे तो नल ए को बाल्टी भरने में 12 मिनट का समय लगता है और नल बी को बाल्टी भरने में 15 मिनट का समय लगता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर दोनों नल को एक साथ खोलेंगे तो बाल्टी भरने में कम टाइम लगेगा। पर क्या दिया गया है कि दोनों नल को एक साथ चालू तो किया गया, बट 3 मिनट के बाद नल ए को बंद कर दिया गया। मतलब 3 मिनट तक दोनों नल ने बाल्टी को भरा। अब 3 मिनट के बाद जो बचा हुआ बाल्टी का भाग है उसको केवल नल बी भरता है। जैसे मान लीजिए ये बाल्टी है, ठीक है, यहाँ पर ये एक नल है नल ए, यहाँ पर एक नल है नल बी। 3 मिनट तक दोनों नल से पानी आता है और सपोज इतना भाग भर गया। अब 3 मिनट हो गया तो इसको बंद कर दिया गया। अब सिर्फ ये नल को भरता है। तो हमें क्या पूछा गया है कि जो नल बी है उसको सिर्फ इस बचे भाग को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब इसको आप भूल जाइए, आप इतने को ही कंसीडर करिए और इसी को भरने में कितना समय लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3 मिनट में कितना भाग बाल्टी का भरा वो हम फाइंड करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, नल ए 12 मिनट में भरता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं नल ए बाल्टी को भरने में कितना समय लेता है, 12 मिनट का। तो 1 मिनट में भरा भाग, 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, 1/12। सिमिलरली नल बी टाइम लेता है 15 मिनट। तो इसका 1 मिनट में भरा भाग ये कितना हो जाएगा, 1/15। ओके, मतलब 1 मिनट में नल ए ने 1/12 भाग भरा और 1 मिनट में इसने 1/15 भाग भरा। तो 1 मिनट में कुल भरा भाग टोटल कितना हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/15। एलसीएम लेके आप सॉल्व करिएगा तो एलसीएम लेके सॉल्व करने से ये हमें मिल जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम हमको मिल जाएगा 60 और ये मिल गया यहाँ से 5 + 4 दैट इज 9/60 और इसको हम लिख सकते हैं 3/20। 3 से कैंसिल करके तो 3/20 भाग 3/20 भाग 1 मिनट में भरा। पर क्या दिया हुआ है हमें कि दोनों ने तो 3 मिनट तक भरा। तो अब हम करते हैं 3 मिनट में कुल भरा भाग। तो 3 मिनट में क्या हो जाएगा, 3 × 3/20। 1 मिनट में अगर इतना भरता है तो 3 मिनट में इतना भरेगा, तो ये हो जाएगा 9/20। मतलब ये जो भाग भर गया ये कितना भाग है, 9/20 भाग। तो बचा भाग क्या हो जाएगा, बचा भाग, तो मैंने आपको बताया था कि हम टोटल को हमेशा 1 लेकर चलते हैं। तो ये हो गया दिस
तो यहाँ से हमें आ गया 11/20, मतलब 11/20 भाग बचा हुआ है। ये जो भाग बचा दिख रहा है ये कितना है, 11/20। अब हमें फाइंड करना है कि 11/20 भाग को भरने में नल बी को कितना समय लगेगा। तो यहाँ तक जो हमने प्रोसेस किया वो सिर्फ हमें यही फाइंड करने के लिए था कि कितना भाग बचा हुआ है। अब मैं यहाँ पर इसे रब कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर नल बी से हम डील करेंगे, तो 1 मिनट में कितना भाग भरता है, 1/15। तो हम इसको दूसरे वे में देखते हैं, 1/15 भाग भरता है कितने समय में, 1 मिनट में। इसलिए 11/20 भाग भरेगा। अब ये क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, ये आपको पता है, मल्टीप्लाई विथ दिस। तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये ऊपर गया, 5 into 11/20, दिस इज 55/20 मिनट। अब आप चाहे 15 है, यहाँ पर मैंने इसको 5 लिख लिया है, ये यहाँ पर 15 है, दिस 15, तो 15 into 11 है। ओके, तो ये 5 3 जा 15, 5 4 जा 11, दिस इज 33/4। तो आप इसको करेंगे तो ये इस तरह से मिल गया, मतलब 8 मिनट और कुछ सेकंड इसको भरने में लगेंगे, उस बकेट को, किस नल बी को। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था। सबसे पहले आपको पता करना था कि कितना भाग भरा है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को दूसरे वे में भी कैसे पूछ सकता है कि इस पूरे बकेट को भरने में कितना समय लगा। तो आप इस टाइम में 3 मिनट को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इतना भाग तो 3 मिनट में भरा और इतना भाग 8 मिनट कुछ सेकंड में भरा, तो टोटल बाल्टी कितने समय में भरेगी, तो ये प्लस ये। तो बस आप कंडीशन जो भी होगी उसके बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है, नल ए किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, परंतु उसमें एक रिसाव है जिसके कारण उसे टंकी को भरने में 3.5 आवर्स लगते हैं। यदि प्रारंभ में टंकी भरी हुई है तो रिसाव के कारण उसे खाली होने में कितना घंटा लगेगा। अब हमें दिया हुआ है कि कोई टंकी है जिसको बिना रिसाव के भरने में 3 घंटे लगता है, पर रिसाव के साथ भरने में 3.5 आवर्स लगते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों कंडीशन को पहले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है, नल टंकी को भरता है 3 घंटे में, ठीक है। तो 1 घंटे में भरा भाग, हमेशा आपको यही फाइंड करना है। अगर मिनट में दिया हुआ है तो 1 मिनट को फाइंड कीजिए, घंटे में दिया हुआ है तो 1 घंटे के लिए करिए। अब क्या दिया हुआ है, रिसाव के साथ टंकी भरता है 3.5 आवर्स में, तो रिसाव के साथ 1 घंटे में भरा भाग, ये क्या हो जाएगा, 1/3.5। अब यहाँ पर देखिए, रिसाव 1 घंटे में भरा भाग कितना है, 1/3। अगर रिसाव नहीं है, अगर रिसाव है तो 1 घंटे में भरा भाग 1/3.5। तो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, 1 घंटे में हुआ रिसाव, या 1 घंटे में रिसाव के कारण खाली भाग, यहाँ पर इसलिए कर लीजिए, 1 घंटे में रिसाव के कारण खाली हुआ भाग। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल भाग और माइनस रिसाव के कारण खाली भाग, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले तो हम इसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 10/35। यहाँ से हमने पॉइंट को हटाया और ये इस तरह से हो गया,
एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम, इसको सबसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35, तो ये हो गया 1/3 माइनस 2/7। अब एलसीएम लीजिए तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, एलसीएम मिल जाएगा 21, ये हो गया 7 माइनस 6, तो ये हो गया 1/21 भाग। दैट मीन्स 1 घंटे में खाली हुआ भाग कितना है? 1/21 भाग। तो अगर 1 घंटे में 1/21 भाग खाली होता है तो टोटल खाली करने में लगा समय, ये क्या हो जाएगा? इसका जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 21 घंटे। ओके, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपने देखा कि बस इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने ले लिया और वो घंटे मिल गए, क्योंकि यहाँ पर जो घंटा होता है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल भाग होता है, जैसे टाइम एंड वर्क में हम रिलेट करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि 2/3 टंकी पहले से भरी है और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि कोई नल 16 मिनट में भरता है और दूसरा नल 24 मिनट में खाली करता है। तो आप इसको कर लीजिए कि मान लीजिए पहला नल है नल 1, तो नल 1 द्वारा 1 मिनट में भरा भाग, तो ये क्या हो जाएगा? 1/16, क्योंकि अगर 16 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में भरा भाग क्या होगा? 1/16। सिमिलरली नल 2 द्वारा 1 मिनट में खाली किया गया भाग, खाली किया गया भाग क्या होगा? 1/24। अब अगर दोनों नल एक साथ चल रहे हैं, मतलब ये भरता जा रहा है, ये खाली करता जा रहा है, तो दोनों द्वारा 1 मिनट में भरा भाग क्या हो जाएगा? यहाँ से 1/16, दिस 1/16 माइनस 1/24। अब यहाँ पर हमने माइनस का साइन क्यों लिया? क्योंकि ये इसको खाली कर रहा है और ये इसको भर रहा है। अगर दोनों भरते होते तो हम इसको प्लस करते, पर ये हम देख रहे हैं कि ये भरता जा रहा है, ये खाली करता जा रहा है, इसलिए इसको माइनस ले लिया। अब इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ से एलसीएम हमें मिलेगा 48 और यहाँ मिल जाएगा 3 - 2, दैट मीन्स 1/48 भाग। मतलब अगर खाली भी हो रहा है, भर भी रहा है, तो 1/48 भाग भरेगा 1 मिनट में। इसका मतलब कि भरने में लगा समय अगर हम फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 48 मिनट, क्योंकि अगर 1 मिनट में 1/48 भाग भरता है तो भरने में टोटल लगा समय 48 मिनट का होगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। 2/3 टंकी पहले से भरी हुई है, तो यहाँ पर अब उसको लिखते हैं पहले से भरा भाग क्या हो जाएगा? 2/3, दैट मीन्स 2/3। तो अब हम लेते हैं बचा भाग, मतलब अगर 2/3 भाग पहले से भरा हुआ है तो 1 - 2/3 बचा होगा, तो बचा भाग क्या हो गया? 1/3, क्योंकि टोटल भाग हम हमेशा 1 लेते हैं, तो 1 - 2/3 करने से 1/3 मिला, जो यहाँ पर बचा हुआ भाग को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा, 1/3 भाग बचा हुआ है, 1 मिनट में कितना भाग भरता है? 1/48 भाग। तो जस्ट इसको अपोजिट कर लीजिए कि 1/48 भाग भरता है 1 मिनट में, तो 1/3 भाग भरेगा क्या हो जाएगा? 1/this 1/48 मल्टीप्लाई बाई दिस,
तो ये हो जाएगा 48 इंटू 1/3 दैट इज 16, मतलब 16 मिनट में जो 1/3 भाग है, 1/3 भाग है, वो दोनों टंकियां खोलने से भर जाएगा, सॉरी दोनों नल खोलने से भर जाएंगे। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि कितना भाग बचा है, कितना भाग खाली है, और उसके बेसिस पर ही आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है कि एक नल किसी टब को 10 घंटे में भर सकता है। नल खोलने के 5 घंटे बाद पाया गया कि तली में एक छोटा सा निकास है जिससे पानी रिस रहा है और उस निकास को तत्काल बंद कर दिया गया। निकास बंद करने के बाद टब को भरने में और 7 घंटे लगे, तो पूरे टब को भरने में, निकास द्वारा खाली करने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कोई टब है जो 10 घंटे में भरता है। तो हम यहाँ से देखते हैं लगा समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है हमें 10 घंटे। तो यहाँ से फाइंड कर लीजिए 1 घंटे में भरा भाग। ओके, तो ये हो जाएगा 1/10। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि टब को निकास द्वारा खाली करने में कितना समय लगेगा। तो हमने ले लिया कि माना खाली करने में लगा समय कितना है, x घंटा। ठीक है, तो 1 घंटे में खाली हुआ भाग ये कितना हो जाएगा 1/x। अब क्वेश्चन के बेसिस पर हम करते हैं। मान लीजिए टब को हमने 1 ले लिया, टब का पूरा भाग को। अब 1 घंटे में भरा भाग कितना है 1/10। 1 घंटे में खाली किया भाग कितना है 1/x। पर हमें क्या दिया है कि 1 घंटे तक मतलब 5 घंटे तक भर भी रहा था और खाली भी हो रहा था, तो हमने इसको कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों 1-1 घंटे के थे और 5 घंटे तक ये प्रोसेस हुआ, इसलिए हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। अब इस छिद्र को बंद करने के बाद और कितना घंटा लगा 7 घंटा, तो 7 इंटू 1/10, क्योंकि 10 घंटा लगता है और 7 घंटे तक हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। करते हैं, तो ये हो गया 5/10 माइनस 5/x प्लस 7/10 इज इक्वल टू 1। यहाँ से इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/10 प्लस 7/10 माइनस 1 इज इक्वल टू 5/x। एलसीएम लीजिए, 10 मिल जाएगा, ये हो गया 5 प्लस 7 माइनस यहाँ से 10, 5 प्लस 7 है हो जाएगा 12, 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 करेंगे तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। 12 माइनस 10 हो जाएगा 2/10 इज इक्वल टू 5/x। यहाँ से ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, तो हमें क्या मिल जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 5/x। x यहाँ से आप निकाल लीजिए, ये हमें मिल जाएगा 25 घंटे। मतलब निकास द्वारा उस नल को खाली करने में कितना घंटा लगेगा 25 घंटा। तो ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर बनाया है, इस इक्वेशन को ही आप ध्यान में दीजिएगा कि 5 घंटे तक कौन सा प्रोसेस हुआ, 7 घंटे तक कौन सा प्रोसेस हुआ, और उसके बाद उसी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक, इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो टंकी और पाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने आज देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम कोई और टॉपिक लेकर सॉल्व करेंगे, जैसे मिक्सचर हम ले सकते हैं और हम डिस्टेंस ले सकते हैं। तो रेलगाड़ियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, नदी और नाव के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।